अपना हाथ दो बेटा। आंखें बंद कीजिए, भरोसा रखिए। तो ये है डेम सेल मूवी और मूवी स्टार्ट होती है ओरिया के किंग से, जो अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन के गुफा में घुसते हैं। अंदर घुसते ही उस ड्रैगन मदर को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ड्रैगन ने उनके एक साम्राज्य के गांव को जलाकर राख कर दिया था। पर किंग बदले की आग में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को जलाकर राख कर देती है। ये देख किंग ड्रैगन के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन ड्रैगन अचानक गुस्सा क्यों हो गया, उसने किंग के साथ आगे क्या किया आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होती है और कई सदियों बाद एक राजकुमारी एलोडी और उसकी बहन फ्लोरा को लकड़ियां लाते दिखाया जाता है। उनके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब होती है, उनके लोगों में पैसे और खाने की कमी होती है, लोग साम्राज्य को छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी एलोडी और फ्लोरा देखती है गाड़ी में कोई उनके किले की ओर जा रहे हैं। एलोडी किले में पहुंचने पर अपने पिता से मिलती है। पिता उसे बताते हैं उसके लिए ओरिया साम्राज्य से वहाँ के राजकुमार से शादी का रिश्ता आया है और इस रिश्ते को एलोडी के पिता एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगले दिन एलोडी और उसकी पूरी फैमिली ओरिया के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में एलोडी की सौतेली माँ उसे सारी चीजें समझाती है। सभी ओरिया के लिए एक्साइटेड होते हैं। वहाँ पहुँचते उन्हें एक बहुत बड़ा ड्रैगन का स्टैचू दिखाई देता है और सभी ओरिया में एंटर करने पर देखते हैं ओरिया साम्राज्य बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। एलोडी और उसकी फैमिली को बड़े पैलेस के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ उन सब की बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है और उन्हें उनका कमरा दिखाया जाता है। एलोडी बालकनी में आने पर दिखती है वहाँ एक और राजकुमारी है जो कुछ वक्त बाद अंदर चली जाती है। अब रात को एलोडी किले के पीछे सुंदर पहाड़ियों को देख रही होती है। तभी उसे पहाड़ियों के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो असल में पूरे कहानी की फसाद की जड़ है। अगली सुबह एलोडी ओरिया की महारानी और राजकुमार हेनरी से मिलती है, जिसके बाद एलोडी और हेनरी जान पहचान बढ़ाने के लिए साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बाहर जाकर घुड़सवारी भी करते हैं। इधर ओरिया की महारानी और एलोडी के पिता आपस में शादी को लेकर बात कर रहे होते हैं। महारानी एलोडी के पिता से कहती है ओरिया की ओर से उन्हें शादी में बहुत सारा गोल्ड मिलने वाला है, जिससे उनकी प्रजा की भूखमरी दूर हो सकती है। पर ये सुन एलोडी के पिता को अजीब लगता है, थोड़े परेशान हो जाते हैं और एलोडी के सौतेली माँ के पूछने पर भी कुछ नहीं बताती। वहीं अब ओरिया की महारानी एलोडी के सौतेली माँ से मिलती है। एलोडी की सौतेली माँ उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करती है, पर महारानी उसे नीचा दिखाने लगती है और एलोडी को छोड़कर उन सभी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर वहाँ से चली जाती है। तब एलोडी की सौतेली माँ उसे शादी को समझौता बताती है। इस पर एलोडी को थोड़ा सोचने के लिए कहती है, पर एलोडी नहीं मानती और अगली सुबह एलोडी को शादी के लिए तैयार किया जाता है। एलोडी और हेनरी दोनों की शादी हो जाती है। एलोडी अपने फैमिली से मिलती है, फिर उन्हें अलविदा बोलकर हेनरी के साथ पैलेस चली जाती है। अब आगे एलोडी को एक रस्म के लिए पहाड़ों पर ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचने पर सभी पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी दोनों का वेलकम करते हैं और एलोडी के हाथ में गोल्ड कॉइन रखा जाता है। महारानी एलोडी को बताती है यहाँ एक हैवान है जिसने उनके साम्राज्य पर हमला कर दिया था। किंग ने उसे मारना चाहा पर खुद हार गया। तब दोनों के बीच समझौता हुआ। हैवान ने किंग से उनकी हर पीढ़ी में उनके 3 बेटियों का खून मांगा। मतलब यहाँ बात ड्रैगन की हो रही थी और ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी, पर एलोडी को कुछ समझ नहीं आता। अब हेनरी और एलोडी दोनों के हाथ को काट कर जोड़ दिया जाता है ताकि एलोडी भी शाही खून की हो जाए और उससे शाही खून की महक आए। एलोडी को शाही खून का कर्ज चुकाने को कहा जाता है, पर एलोडी कुछ नहीं समझ पाती। इतने में राजकुमार हेनरी उससे गोद में उठाकर नीचे सुरंग में फेंक देता है। एलोडी सुरंग से गिरते हुए वहाँ मौजूद पेड़ों की वजह से बच जाती है। चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन इतने में ड्रैगन की आंखें खुल जाती है। एलोडी अपने आसपास और भी लोगों के सामान देख समझ जाती है यहाँ उसकी कुर्बानी दी गई है। एलोडी वहाँ आती हुई रोशनी का पीछा कर सुरंग के दूसरी ओर पहुँच जाती है। वहाँ एक जलती हुई पक्षी को देख उसे हाथ में उठाकर जमीन में दफना देती है। लेकिन इतने में हजारों पक्षियाँ जलते हुए उसके सामने आते हैं और वहीं गिरकर मर जाते हैं। तभी एलोडी की नजर जायंट ड्रैगन पर पड़ती है और वो उसे देख छिप जाती है। ड्रैगन उसे किंग का कर्ज अपनी जान देकर चुकाने के लिए कहती है। ये सुनते ही एलोडी भागकर दूसरी ओर आ जाती है। वहाँ बहुत सारे लाशों को देखती है और बड़ी मुश्किल से ड्रैगन की आग
से बच पाती है, पर इसमें उसके पैर पूरी तरह झुलस जाते हैं। लेकिन एलोडी रुकती नहीं, सुरंग में भागते हुए एक ऐसी जगह से कूद जाती है जहां उसे चारों ओर चमकदार कीड़े दिखाई देते हैं जिन्हें वो लाइट की तरह यूज करती है। एलोडी वहीं बर्फ से टपकते पानी को पी ही रही होती है, तभी बर्फ पिघलने लगती है और ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। लेकिन एलोडी फिर बचते हुए वहां से भाग जाती है और बचते हुए वहीं छोटी सी सुरंग में घुस जाती है, जिसके जरिए वो सीधे नीचे पहुंच जाती है। वहां एलोडी को बहुत सारे राजकुमारियों के कपड़े मिलते हैं, साथ ही वहां पत्थर में कई सारे राजकुमारियों के नाम लिखे मिलते हैं, जिसे देख वो समझ जाती है यहाँ उसकी तरह और भी राजकुमारियों की कुर्बानी दी जा चुकी है। एलोडी वहीं थोड़ी देर लेट जाती है और उठने पर अपने पैरों में बहुत सारे कीड़ों को चिपका हुआ दिखती है, जिससे उसके घाव पूरी तरह ठीक हो चुके थे। एलोडी समझ जाती है ये जादुई कीड़े हैं। वहीं उसे पास ही पत्थर में सुरंग का मैप मिलता है जो बाहर जाने का रास्ता बताता है, जिसे वहां पहले फंस चुकी राजकुमारियों ने बनाया था। एलोडी मैप को फॉलो करते हुए डायमंड से बने जगह पर पहुंच जाती है। वहां से चढ़कर बाहर निकलने की सोचती है, पर ये इतना आसान नहीं होता। एलोडी को वहीं नीचे क्राउन मिलता है। इसका मतलब यहाँ से पहले भी राजकुमारियां निकलने की कोशिश कर चुकी थी। वो अपने पैरों में कपड़े बांधकर क्राउन के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तभी नीचे से ड्रैगन उसे देख लेती है। इतने में एलोडी भी पैर फिसलने से ऊपर लटक जाती है और डायमंड के टूटने से नीचे गिर जाती है, पर तभी एक दूसरे डायमंड के सहारे झूल जाती है और बच जाती है। अब एलोडी ऊपर चढ़कर बाहर का रास्ता देख आगे बढ़ती है, पर वहाँ देखती है नीचे खाई है, वो यहाँ फंस चुकी है। वो हेल्प के लिए बाहर चिल्लाती है, पर कोई नहीं सुनता। इतने में वहाँ ड्रैगन आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से बचने के लिए छिपती है और उसे वहीं एक राजकुमारी की कंकाल मिलती है। ये देख एलोडी समझ जाती है यहाँ से कोई बचकर बाहर नहीं निकल पाया है। तभी नीचे से आवाज आती है। कोई एलोडी को आवाज लगाते हुए अंदर घुसते हैं और ड्रैगन उनके पीछे चली जाती है। दरअसल नीचे एलोडी के पिता एलोडी को ढूंढते हुए कुछ लोगों के साथ रस्सियों के सहारे अंदर आते हैं। वहीं एलोडी एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां ड्रैगन के 3 बच्चे मरा हुआ पाती है। एलोडी तुरंत समझ जाती है ओरिया के किंग ने ड्रैगन के 3 बच्चों को मार दिया था, जिसके कारण ड्रैगन ने किंग को छोड़ सभी सैनिकों को मार दिया था। फिर दोनों के बीच डील हुई कि किंग को उसकी हर पीढ़ी से उसके 3 बेटियों का बलिदान देना होगा, नहीं तो वो उसके पूरे साम्राज्य का अंत कर देगी। अब एलोडी छिपते हुए किसी तरह अपने पिता के पास पहुंचती है। एलोडी अपने पिता के सामने जाने ही वाली होती है। इतने में वहाँ ड्रैगन आ जाती है। एलोडी के पिता के साथियों को एक एक कर मारने लगती है। सभी सैनिकों को मारने के बाद ड्रैगन एलोडी के पिता को पकड़ लेती है। एलोडी के पिता ड्रैगन से रहम की भीख मांगते हुए कहते हैं, मैं बस अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तब ड्रैगन उसे अपनी बेटी को बुलाने को कहती है और उसके ऐसा न करने पर उसे मार डालती है। ये देख एलोडी चिल्ला उठती है। आवाज सुन ड्रैगन वहाँ से चली जाती है। तब एलोडी अपने पिता के पास आती है जो अभी भी जिंदा थे। वे एलोडी को बताते हैं बाहर बोट में उसकी माँ और बहन उसका इंतजार कर रहे हैं। तब एलोडी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है। एलोडी पर आग से जानलेवा हमला करती है, लेकिन एलोडी आग से बचते हुए बाहर आ जाती है और पत्थरों के नीचे छिप जाती है, क्योंकि ड्रैगन गुस्से से चारों ओर आग लगाने लगती है। ये देख महारानी बोट में एलोडी के माँ को चोट पहुंचाकर उसकी बहन फ्लोरा को ले जाती है। एलोडी की माँ जख्मी हालत में भागते हुए एलोडी के पास आकर बताती है, महारानी तुम्हारी जगह फ्लोरा की बलि देने वाली है। ये सुन एलोडी अपनी बहन को बचाने फिर अंदर पहुंच जाती है। नीचे देखती है फ्लोरा ड्रैगन के कब्जे में है और ड्रैगन उसके आने का वेट कर रही होती है। एलोडी चालाकी से फ्लोरा के पास पहुंचकर उसे वहां से छुड़ा लेती है। फिर ड्रैगन के सामने आकर उसे समझाती है ओरिया के शाही लोग दूसरे राज्य की राजकुमारियों को बहला फुसला कर लाती हैं, फिर उनके खून में अपना शाही खून मिला देती हैं, जिससे ड्रैगन को शाही खून की महक आती है। लेकिन ड्रैगन उसकी बात नहीं मानती, एलोडी पर हमला कर देती है। एलोडी को मारने के चक्कर में खुद ही जल जाती है और वहीं लेट जाती है। तब एलोडी उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाती है, कहती है शाही लोगों के झांसे में आकर उसने अब तक हजारों बेकसूर राजकुमारियों को मार डाला है। फिर एलोडी ड्रैगन की बॉडी पर जादुई कीड़ों को डालती है, जिससे उसके जख्म भर जाते हैं। अब अगले सीन में एलोडी पैलेस के अंदर आकर वहाँ हो रही दूसरी शादी को रोक देती है और उस राजकुमारी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। फिर सभी को पैलेस खाली करने को कहती है, पर महारानी उसे उल्टा गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है। इतने में वहाँ ड्रैगन आ जाती है और रानी समेत उसके बेटे और साम्राज्य को जलाकर नष्ट कर देती है। वहीं एलोडी अपनी माँ और बहन के साथ वापस अपने साम्राज्य लौट जाती है और ड्रैगन भी उनके साथ होती है। मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसके पास बिजलियों सी ताकत है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।